तो उनको हमारे बारे में सोचना चाहिए। हम पिछली सरकार के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने दिया नहीं दिया। हालांकि OROP की तो बहुत पहले से चर्चा चल रही है कि OROP दिया जाएगा, और OROP किसको देना चाहिए, उसको तो दिया नहीं है। जिसको जरूरत नहीं थी, जो 60-60 साल नौकरी करके आते हैं, जिसको जरूरत ही नहीं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं दा कलाम न्यूज। 96 दिनों से पूर्व सैनिक जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर। सरकार है कि इनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? आप लोगों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही? देखो, सरकार जो है, उनके पास पहले से जो धरना चल रहा था, उसमें जो हमारे जनरल सतवीर सिंह थे जी, उन्होंने जितने भी हमारे जवान और JCOs थे उनको अपने साथ लिया, और हमारे जवानों ने भी उनका पूरा साथ दिया, ताकि जो हमारी वसंगत, जो ज़रूरतें थी, जो हमारी मांग थी, वो पूरी हो सके। लेकिन वहाँ पर एक खेल रच दिया गया, जिसमें उस खेल में क्या हुआ, ज़्यादातर अफसर ने अपने हक में फैसले करवा लिए गए। जो जवान और JCO के लिए फैसला होना था, वो नहीं हो पाया। अगर देखा जाए, हमारे तकरीबन 28 लाख जवान और JCOs है, पेंशनर हैं, उसमें सिर्फ 3% ही अफसर हैं, और 97% जो हमारे जवान और JCO है, उसमें 85% वो ले गए और 15% जवानों को मिला। उसमें जनरल सतवीर जी तो आज भी कह रहे हैं कि पूर्व सैनिकों की मांगें जायज़ हैं, हम उनके साथ हैं। अभी 19 तारीख को यहाँ पे जंतर मंतर पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और उन्होंने ये बोला था। नहीं, वो एक, मैं तो ये समझता हूँ कि वो एक ड्रामाबाजी करने के लिए आए हैं। उन्होंने जवानों को फिर से अपने साथ में लेने के लिए, एक लॉलीपॉप देने के लिए ये बात की है कि हम जवानों के साथ हैं। मैं इस चीज़ को नहीं समझता कि वो हमारे साथ है। अगर साथ होते तो जिस दिन यहाँ पर 20 फरवरी से धरना चला था, उसी दिन से वो हमारे साथ आकर के बैठते, हाँ जी ये बिल्कुल गलत हुआ है, हमारे जवानों को जो देना चाहिए था वो नहीं दिया गया है। हालांकि जो 1 रैंक 1 पेंशन का मामला था, वो था ही हमारे जवानों और JCO के लिए, क्योंकि जवान और JCO तो 15-16 साल सर्विस करके अपने घर में आ जाते हैं, पूरी जवानी के अंदर घर में आ जाते हैं। उनके बच्चे भी छोटे होते हैं, वो जो कि वो बच्चे उनके 3री और 4थी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते होंगे। अभी जब बच्चे बड़े होंगे, उनको पढ़ाना है, उनको ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत है। अगर उनको वो पैसा नहीं मिलेगा तो अपने बच्चों का परवरिश कैसे करेंगे, फ्यूचर कैसे बनाएंगे? हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि मैं अपने बच्चे को आगे बढ़ाऊं। अगर उसके लिए कुछ है ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, ज़मीन जायदाद भी उसके पास नहीं है, हालांकि किसानों के बेटे ज़्यादातर हैं इसके अंदर, लेकिन वो पूरा नहीं कर पा रहे। उसके लिए मैं कहता हूँ कि जो जनरल सतवीर सिंह ने सिर्फ अफसर रैंक के लिए ये कार्रवाई करवाई है, उनको फ़ायदा दिलाया है, जवान JCO को नहीं दिलाया। अगर उनको ये इतना होता कि हाँ मैं जवानों के साथ हूँ, तो उसी दिन से आकर के हमारे साथ धरने में बैठ। सारा इल्ज़ाम आप लोग जनरल सतवीर पे ही लगा रहे हैं। जनरल VK सिंह बैठे हुए हैं, जनरल बख्शी बैठे हुए हैं, कई जनरल बैठे हुए जो ऊंचे ऊंचे ओहदे पे बैठे हैं और सीधे डायरेक्ट सरकार से बात करते हैं। उन जनरलों पे आप लोग कोई तोहमत नहीं लगाते क्या? नहीं, जनरल VK सिंह सरकार का एक हिस्सा है। जनरल सतवीर सिंह ने हमारे बीच में आके हमारे आगे लीडर बन करके ये लड़ाई लड़ने की मतलब कार्रवाई की है, तो हमने उनका पूरा साथ दिया है। तो हम तो जितना भी इल्ज़ाम है उसी के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे हक के लिए लड़ने का वादा किया था कि मैं जवान और JCO को पूरा दिलवाऊंगा, लेकिन जवानों JCO को तो कुछ मिला नहीं है और अपने लिए ले गए। और जब मिल गया, सारा कुछ उनको मिल गया, वो चुपचाप अपने घर में जाके बैठ गए, और जवान तो फिर से धूप में बैठे हैं यहाँ पर, तो जवानों को तो कुछ नहीं मिला। इसलिए जो भी इल्ज़ाम है वो तो जनरल सतवीर सिंह के ऊपर लगेगा ही लगेगा। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ 96 दिन से अभी धरना प्रदर्शन चल रहा लगातार, यहाँ जो है नेशनल मीडिया नहीं आ रही। नेशनल मीडिया के लिए आपने वो नहीं किया है क्या? देखो, नेशनल मीडिया के बारे में उनको भी पता है क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जो देश का जवान है, अभी ऑफिसर और हमारे जवान की जो पेंशन है, देख लो ORP 2 है, कितना डिफरेंस है। अभी हमारा जहाँ आने का क्या मकसद है, दिल्ली में जंतर मंतर में आने का मकसद जो ORP 1 था, उस पे भी हमारे को और फर्क कर दिया। देखो, मैं 2017 में आया हूँ पेंशन,
जो 2014 में ORP पहले आया है, पहले लागू किया था, उसमें से भी हमारे को और पेंशन कम कर दी। देखो हमारे में आपस में पाड़ा बढ़ा दिया इन्होंने, क्या डिफरेंस कर दिया। 3000 मेरी पेंशन कम आ रही है जो 14 में पेंशन पहले आया है हमारे। ORP 2014 तक लागू थी। अब ये 2000 जो ORP 2 है 2019 तक, 2014 और 19 के बीच में हमारे को इतना देखे इन्होंने, हमारे को आपस में टकराव पैदा करने की बात है जो गवर्नमेंट की। 3000 पेंशन कम कर दी है। देखो ये फुटपाथ और राज करो, ये नीति गवर्नमेंट अपना रही है अभी कोई भी सरकार हो। अभी तक सैनिक, ये सबका सैनिक संघर्ष के नीचे बैनर तले जो है धरना प्रदर्शन चल रहा था। अब ये जो है नेशनल एक फेडरेशन बना रहे हैं आप लोग, ऑल इंडिया टाइप का, उसमें किस तरह से काम होएगा? देखो नेशनल फेडरेशन हमारे को मजबूर होकर बनाना पड़ा है। हम भी एक इस हिंदुस्तान आर्मी में नौकरी किया है, एक वफादार हम इस देश के सिपाही हैं, ठीक है, हम सब कुछ समझते हैं, लेकिन हमारे को मजबूरी से आना पड़ा है, फेडरेशन बनानी पड़ी है। जो अफसर का है, अफसर हमारे साथ पहले आंदोलन में। इस फेडरेशन से जनरल सतवीर के भी पेट में दर्द होगा क्या? देखो जनरल सतवीर साहब ठीक है, पहले आंदोलन में शामिल थे, उसके पेट में क्या दर्द हुआ देखो आप लोगों को पता है। उनके हाथ में अभी जो है क्या नाम, उन्होंने बना रखा ऑल इंडिया टाइप फेडरेशन, उन्होंने जोड़ रखा। अब आप लोग जो है पूर्व सैनिक जो है अपना फेडरेशन ऑल इंडिया टाइप बना रहे हैं, तो आपकी संख्या ज्यादा है। देखो हमारी संख्या, हमारे, मैं वही बता रहा हूँ, हमारे को बनाना पड़ा है ये फेडरेशन। जनरल सतवीर साहब जब ORP 2 लागू हो गया, वो पहले लीड कर रहे थे आंदोलन को, उसको पता लग गया सतवीर साहब को कि ठीक है अफसरों को तो गफे मिल गए हैं, जवानों को भी उसके बारे में पूरा पता है, पेंशन कितना हमारा कम कर दिया है, ठीक है। उनका तो पेंशन पहले 30% था 1973 में, हमारा था 75%, अफसर का 30%, हमारा 75%। अभी वो उल्टा कर दिया, अफसरों ने ले लिया 75%, हमारे को 30 पर कर दिया, हमारे को तो और कम करते जा रहे हैं। आप क्या बोलेंगे रैंक 1 पेंशन पर? आगे बढ़े। सरकार को संदेश दो इस मंच से, हाँ। जंतर मंतर से। सरकार सुन नहीं रही है, गोलीबारी हो रही है। हम जंतर मंतर से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे JCOR के साथ धोखा किया है और ORP 2 में, पहली बात तो जो ORP 2 का फार्मूला है वो अफसर का अलग बना दिया, OR का अलग बना दिया। OR को दे दिया 2.57 से और अफसर को दे दिया 2.81 से। इसमें हमारे साथ बिल्कुल धोखा कर दिया है, क्योंकि जो फौज में रूल रेगुलेशन है वो सबके लिए बराबर होता है, पर सरकार ने क्या किया, अफसर के लिए 2.81 दे दिया और OR के लिए 2.57 दे दिया, जिसकी वजह से अफसर और JCO और OR में काफ़ी अंतर है। और इस अंतर को दूर करने के लिए हम धरने पर आए हैं और इस विसंगति को दूर करने के लिए धरने पर आए हैं। दूसरी बात है MSP में इतना है वो कर दिया है कि जवान को और JCO को 5200 रुपये दे दिया, और एक नर्स है या डॉक्टर है उसको 10,800 रुपये दे दिया है, जबकि वो फील्ड में जाता ही नहीं और उसको खतरे में रहता ही नहीं, वो उसने हॉस्पिटल में रहना है। और एक जवान को 5200 रुपये दे दिया, वो उसने फार्मर में रहना है और फार्मर में जाके गोली के सामने रहना है। और एक अफसर को 15,500 रुपये दे दिए, जबकि अफसर स्टैंडिंग ड्यूटी करता ही नहीं। अफसर AC में बैठता है और पूर्व सैनिक जो है बॉर्डर पे गोली खाता है, और उसी को ही मतलब आज हक अपना मांगने के लिए जंतर मंतर पे एरिया घिसना पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप? देखो मैं सरकार के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आपने पहले सवाल किया था कैप्टन बलबीर सिंह से कि सरकार, इसमें सरकार का क्या कसूर है। सरकार का भी कसूर है, पहले सरकार का नहीं था। जब हमारा धरना पहले चल रहा था जो जनरल सतवीर सिंह ने चलाया था, उसमें जो जनरल सतवीर सिंह ने वहाँ जाकर के हमारे बारे में बताया, हमारे जवानों को ये मिलना चाहिए, तो ORP 2 के हिसाब से, तो वो उन्होंने जो बताया वो नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जो गाइड किया, सरकार को जाके बताया कि ये होना चाहिए। सरकार ने बोला भी हाँ ये जनरल सतवीर सिंह एक बड़ा अफसर है, ये सही बोल रहा है, जो भी कार्रवाई है सही है, इसके मुताबिक कर दिया। उन्होंने
कर दिया, तो उसमें मैं पहले सरकार का कोई कसूर नहीं समझता। सरकार अब तो 96 दिनों से अब उनके संज्ञान में आया हुआ, पूर्व सैनिक जंतर मंतर पे बैठा हुआ है और सारी जो है आप लोगों ने ज्ञापन भी लिख लिख के दिया भाई ये कमियां हैं। तभी मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं बोलूँगा कि सरकार का बहुत बड़ा कसूर है, क्योंकि हमने डीसी लेवल तक, हमने एमपी लेवल तक जो भी हमारी विसंगतियाँ हैं सारी हमने सरकार के कानों में डालने के लिए बताई गई, जो कि राष्ट्रपति तक जाने के लिए भेजा गया। जो भी हमारे मेमोरेंडम थे वो सरकार के पास चले गए हैं, तो सरकार अभी भी सरकार के ऊपर कोई इस बात का असर नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ का कोई भी लीडर आकर के ये नहीं पूछ रहा है। खास करके आपने पहले पूछा था कि नेशनल मीडिया क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर। नेशनल मीडिया इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो सरकार के पक्ष की बात करता है हमेशा ही। हमने जो बात सही बतानी है, हम कोई सरकार के उल्ट बात बताने के लिए नहीं बैठे, हम जो सही बात है उसको बताने के लिए कहेंगे। लेकिन नेशनल मीडिया को अगर हमारी बात बोलेंगे तो सरकार से नेशनल मीडिया का फर्क पड़ेगा, दरार पड़ेगी, तो हो सकता है उनको कोई नुकसान होगा, इसलिए नेशनल मीडिया नहीं आता है। तो सरकार की ये बहुत बड़ी गलती है, गलती या जो भी कह लो कि सरकार यहाँ पर आकर के हमारी कोई खबर नहीं ले रही, तो उसमें सरकार को नुकसान है, सरकार को फायदा नहीं है। अगले साल ज़्यादा नहीं, अभी 8-10 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो बीजेपी की सरकार है कि बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। हमारे सैनिक जो है, हमारे सैनिक को बीजेपी को वोट देने से कतराएंगे। क्यों कतराएंगे? क्योंकि जो उसको मिलना चाहिए वो सरकार दे नहीं रही। अगर बाप बेटे को मतलब उसकी ज़रूरत के मुताबिक कुछ नहीं देगा तो बेटा क्या करेगा? बाप की इज्जत करनी छोड़ देगा। तो वही सरकार के साथ होगा। सरकार जब हमारी बात ही नहीं सुन रही, कम से कम आकर के यहाँ बात तो करो, हाँ भाई क्या बात है, हमने तो दे दिया। सरकार इतना ही बोले ना आकर के कि हमने तो दे दिया है, बताओ क्या प्रॉब्लम है। तब हमारे यहाँ लीडर बैठे हैं, हम बैठे हैं, हम सारा बताएंगे कि आओ बैठो, टेबल पर बैठ के बात करो, क्या विसंगतियाँ हैं, तो बताने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन सरकार इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहती, इसलिए सरकार को नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। सर मैं ये कह रहा हूँ रेवाड़ी के अंदर बहुत संख्या में बहुत बड़ा क्या नाम धरना प्रदर्शन और वहाँ पे जो है मोदी जी आए थे, वहाँ पे जो है क्या नाम बहुत बड़ा जनसभा हुआ था। उसमें बहुत सारे वादे किए गए थे कि उसमें जो है पूर्व सैनिक को पूरा हक मिलेगा जिस दिन हमारी सरकार आएगी। उनमें से कुछ आप लोगों को मिला? हाँ, उन्होंने दिया था। वो जब हुआ था 2006 में, तो पहला जो OROP हुआ था, OROP 1, उसी में देख लो कितना डिफरेंस है। एक जवान और JCO के लिए 7.8% दिया, बढ़ाया गया जो, और एक अफसर के लिए 31% बढ़ा दिया गया है। इसको आप कैसे समझ सकते हो? आपके 2 बेटे हैं, एक बेटे को आप दे दो 100 रुपया, बेटा तू जा फलानी चीज़ खरीद ले, अपना काम कर ले। एक बेटे को देंगे आप 20 रुपये, जा बेटा ये तू भी जाओ, दोनों मेला देख करके आ जाओ। तो जो जिसको आप 20 रुपये देंगे वो बेटा क्या आपके पक्ष में बात करेगा? कभी नहीं करेगा, आपको गलत ही बोलेगा। तो वही सरकार की नीति है। अगर सरकार ने एक जो 3% लोग हैं उनको तो दे दिया, 1200% बढ़ा दिया। मैं उसी की बात करता हूँ, डिसेबिलिटी पेंशन की, उसमें 1200% बढ़ा दिया, और एक जवान और JCO को 150% बढ़ाया। तो आप बताओ कि वो सरकार के पक्ष में कैसे बात करेगा? मैं तो सरकार की गलती कहूँगा। हमारे लीडरों ने तो जो किया, उन्होंने तो खरड़ा तैयार करके दे दिया। पूर्व सैनिक की ऐसी क्या मजबूरी है जो मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलते हैं? नहीं, मोदी जी के खिलाफ वाली कोई बात ही नहीं, हम तो सरकार की बात करते हैं। मोदी जी सरकार चला रहे हैं ना, हम तो सरकार की बात करते हैं। मोदी जी का मतलब ही नहीं, इसमें प्रधानमंत्री की बात आती है। प्रधानमंत्री कोई भी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चाहे कोई और प्रधानमंत्री। कांग्रेस ने तो बहुत अन्याय करा है, आज तक उन्होंने तो कुछ करा भी नहीं। मोदी सरकार ने फिर भी पूर्व सैनिकों के लिए बहुत कुछ। नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा कि कांग्रेस ने करा है या नहीं करा है। मैं तो जो मौजूदा सरकार 96 दिनों से मैं भी जो है पूर्व सैनिकों से ही बातचीत कर रहा हूँ। नहीं, देखो उन्होंने कहा, देखो आज हम बात करने के लिए बैठे हैं कि जो आज की स्थिति है, पहले की स्थिति में तो वो तो जो 2 औरतों की लड़ाई हो जाती है ना, औरतें क्या करती हैं, वो अपनी पुरानी बातों की लड़ाई करती है। फिर तूने उस टाइम ये किया था, तूने, तो उस बात की तरफ जाना क्यों है? हमारी जरूरत आज की है। आज सरकार बीजेपी की है, मोदी जी की है, तो उनको हमारे बारे में सोचना चाहिए। हम पिछली सरकार के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने दिया नहीं दिया। हालांकि OROP की तो बहुत पहले से चर्चा चल रही है कि OROP दिया जाएगा, और OROP किसको देना चाहिए? उसको तो दिया नहीं है, जिसको जरूरत नहीं थी, जो 60-60 साल नौकरी करके आते हैं, जिसको
जरूरत ही नहीं है और OROP की, उनको दे दिया गया है। जिसको देना चाहिए था उसको दिया नहीं गया। ऐसी विसंगतियां क्यों हो रही हैं? मोदी सरकार इसको संज्ञान ले, और जो एसी में बैठे हुए हैं वो तो मलाई चख रहे हैं। पूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी जान की आहुति देके बॉर्डर पे सर्दी गर्मी बरसात में अपने आप को, अपने परिवार का बलिदान दिया, आज वही पूर्व सैनिक जंतर मंतर के फुटपाथ पे दरी बिछा के बैठा हुआ है अपनी मांग को लेके। आज 96 दिन हो गया। आपको क्या लगता है? अगर इनकी जायज़ मांगे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।